हिंदी है, अंग्रेजी है, बायोलॉजी है, सब इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करेंगे? कोई बॉयफ्रेंड है? बोल दो भैया ऐसा है। एक प्लान बताने आया जिससे हम टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाएं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। फरवरी का रिजल्ट अगस्त की आदतों से बनता है और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। ये नहीं कि हाँ टाइम टेबल बना लिए हैं, आज फॉलो कर लिए, कल फॉलो कर लिए और फिर उसके बाद परसों से भूल गए। मैं नहीं कहता एक दिन में 500 ऑब्जेक्टिव याद करो, ना ना ना, 50 ऑब्जेक्टिव। विद्यार्थी को भी अपनी पढ़ाई करते वक्त समय नहीं देखना चाहिए। जो भी समय लग रहा है लगाओ, 8 घंटे की नींद पूरी कर लो बस। जय हिंद प्यारे साथियों, 1 महीना और गुजर चुका है। आपने पिछले महीने की वीडियो को देखा था और अपने मन में एक वादा किया था, अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि आज से आप अपने आप को सुधार लोगे, कल से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, परसों से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। लेकिन उस वादे का क्या हुआ? गुजर चुका है पूरा का पूरा जुलाई का महीना, पूरे के पूरे 30 दिन, लेकिन नहीं हुआ है आपके अंदर सुधार। सुधार करना कठिन मालूम पड़ता है, वादे करना आसान। वादे तो कोई भी कर लेता है अपने आप से कि कल से हम सुधार देंगे, कल से मैं सब कुछ परिवर्तित कर दूंगा। लेकिन क्या होता है उस वादे का जब करने की बारी आती है? क्या हुआ वो टाइम टेबल जो तुमने बनाया था, फिर से गुजार दिए 30 दिन सिर्फ ये सोचते सोचते कि कल से स्टार्ट कर लेंगे, कल से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अब हम अगस्त में प्रवेश कर चुके हैं और आज से 6 महीने बाद आपका एग्जाम है, यानी कि मात्र 6 महीने बचे हुए हैं, जिसमें से हर एक सेकंड, हर एक घंटे एग्जाम की घड़ी नजदीक आती जा रही है। मुझे पता है कि आपके मन में हजारों प्रश्न चल रहे हैं। मुझे पता है कि आपके मन में बैकलॉग की समस्या से निपटने का कोई साधन नहीं है। मुझे पता है कि आपके मन में पुराना पढ़ा हुआ रिवीजन करने का कोई भी प्लान नहीं है। मुझे यह भी पता है कि आपके मन में तमाम प्रकार के विचार ऐसे भी आ रहे हैं कि क्या इन 6 महीनों में पढ़ के टॉप किया जा सकता है क्या, या फिर इन 6 महीनों में हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, कैसी प्लानिंग करें, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हम टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाएं। बड़ी बात नहीं होती है 6 महीनों में टॉप करना। कर जाते हैं बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट मात्र 6 महीने में भी टॉप। लेकिन उनके अंदर एक झील होती है, उनके अंदर एक कर गुजरने की चाहत होती है, उनके अंदर एक कर गुजरने का जज्बा होता है। लेकिन तुम्हारा जमीर मर चुका है। तुम हर बार आते हो, अपने आप से वादा करते हो, कमेंट बॉक्स में लिखते हो, लेकिन क्या वास्तव में कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। मेरे शब्द तीखे लग रहे होंगे, लेकिन ये तीखे शब्द शायद काम कर गए बेटा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुमने पिछले महीने क्या वादा किया था और उसमें कितना सुधार किया। मुझे पता है, मैं हर महीने इसीलिए आ जाता हूं आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि मैं ये जान सकूं कि वास्तविकता में तुम कहां खड़े हो, क्या है तुम्हारा प्लान, कैसा बनाया है तुमने रोड मैप। मुझे पता है तुम्हारा कोई प्लान नहीं होता, हर बार तुम प्लान बनाते हो भूल जाते हो। लेकिन आज ये वादा कर लो, ये ठान लो अपने मन में कि इस वीडियो के लास्ट तक जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, जो भी तरीके बताऊंगा, उनको फॉलो करोगे। कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी लिखो, तुमसे कह रहा हूं अभी लिखो कि सर मैं ये वादा करता हूं कि आज आप जो भी बताएंगे मैं उसका सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु के कहे हुए वाणी का पालन करूंगा। अगर तुम करते हो तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम फरवरी के महीने में जब एग्जाम हॉल में बैठ रहे होगे तो सारे प्रश्न तुम्हें आ रहे होंगे, सब कुछ तुम सॉल्व कर रहे होगे। लेकिन आज वादा कर लेना। आइए चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगस्त से पढ़कर टॉपर कैसे बने। देखिए, फरवरी का रिजल्ट अगस्त की आदतों से तय होता है। अगर आपने अगस्त में अपनी आदत को नहीं सुधारा तो फरवरी के रिजल्ट में सीधा का सीधा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। मात्र 6 महीने बचे हैं, जीत लो, अभी भी आपके पास समय है। फिर से जगाने आया हूं, मैं तुम्हें एक प्लान बताने आया हूं। कमेंट बॉक्स में बता देना अपनी सारी समस्याएं, मैं सुन लूंगा। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें वास्तव में अभी भी अपने आप को सुधारना है तो। साथियों, टॉपर और सामान्य स्टूडेंट में क्या फर्क होता है तुम्हारे हिसाब से? अब तुम कहोगे सर टॉपर स्टूडेंट का आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, टॉपर स्टूडेंट सर वो भगवान के द्वारा अलग से आशीर्वाद प्राप्त करके इस पृथ्वी पे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टॉपर स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट में सिर्फ एक फर्क होता है। क्या होता है फर्क? सिर्फ फर्क दिमाग का नहीं होता,
फर्क सिर्फ एक होता है, एक बहाने बनाता है, दूसरा बहाने छोड़कर पढ़ना शुरू कर देता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो रोज बहाने बनाता है जैसे तुम बनाते हो, लेकिन जो टॉपर होता है वो पढ़ना शुरू कर देता है, बहाने नहीं बनाता, वो बहानों को बहुत पीछे छोड़ देता है। अगर तुमने भी बहानों को बहुत पीछे छोड़ दिया तो तुम टॉपर से स्टूडेंट में आराम से शामिल हो सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम अभी भी 5 से 6 घंटे मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट आज नहीं इसी समय तय हो रहा है। वास्तव में तुम 5-6 घंटे मोबाइल में अगर निकाल रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट आज ही तय हो रहा है। हो नहार बिरवान के होत चीकने पात, ये सुना है कहावत। कौन सा वृक्ष कैसा होगा उसके पत्ते देख करके बताया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि होनहार पुत्र के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। उसी तरह अगर आज तुम 5-6 घंटे फोन में अपना समय व्यतीत कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फरवरी का रिजल्ट इन 6 महीनों छोड़ दो, आज से ही तय हो रहा है। ये पता चल रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, फरवरी का रिजल्ट अगस्त की आदतों से बनता है। अगर तुमने अगस्त में अपने आप को संभाल लिया, अगर तुमने अभी से अपने आप, क्योंकि 6 महीने बचे हैं, तुमने अपने आप को रिकवर कर लिया, अपने अंदर जुनून ला लिया, ऊर्जा भर ली, तो यकीन मानो बदल दोगे तुम खुद को। कैसे बदलोगे यह भी बताऊंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कैसे बदलोगे अब आगे चलते हैं। देखो कुछ नियम बता रहा हूं। पहला नियम बता रहा हूं बेटा, पहला नियम ध्यान से सुनो। नया जीवन, नई शुरुआत कर दो। ऐसा सोच लो कि आज से तुम्हें एक नया जीवन मिल रहा है, आज से तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है। सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बाहर में जाए। तुम किसी से फोन पे बात करते हो, मत करो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, बोल दो भैया ऐसा है, एग्जाम के बाद हमसे ना हो पाएगा। तुम्हें कोई डिस्टर्ब करता है, दूरी बना लो, सबसे दूरी बना लो। पहला नियम, नया जीवन नई शुरुआत। कैसे शुरुआत करोगे? आज से नया जीवन शुरू करो। पुरानी गलतियों को भूल जाओ, या मत सोचो कि 4 महीने बर्बाद हो गए। छोड़ दो, नया जीवन शुरू कर दो। दिमाग में ये मतलब 4 महीने बर्बाद हुए। सोचना क्या है? सोचो जो 6 महीने बचे हैं उन्हें कैसे जीतना है। पहला नियम यही है कि नई शुरुआत करो। ये भूल जाओ कि 4 महीने कैसे गुजरे। ये सोचो कि 6 महीने के जो आगे आने वाले दिन हैं उनको कैसे सुधारोगे। दूसरे नियम पे आ जाओ। दूसरा नियम है सिलेबस को टुकड़ों में तोड़ो। तुम्हारा सिलेबस जब तुम देखोगे, एक साथ सिलेबस देखोगे, इतना बड़ा दिखेगा ना, पहाड़ जैसा दिखाई देगा कि बाप रे 7-7, 8-8 चैप्टर केमिस्ट्री हो चुकी है, 6-6 चैप्टर फिजिक्स हो चुकी है, मैथ 7-8 चैप्टर निपट चुके हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, बायोलॉजी है, सब इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करेंगे। और उसके बाद अभी हमारा सिलेबस चल ही रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, घबरा जाओगे। वास्तव में सिलेबस तो बड़ा है, ये कोई कहने की बात थोड़े ना है। मैं एक अध्यापक हूं, मुझे पता है, मैं तुम्हारे उम्र से होकर के गुजरा हूं। सिलेबस बड़ा है तो क्या करना है? टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो पहले टुकड़े में तोड़ लो। सिलेबस देख के डरना नहीं है। पूरा सिलेबस एक साथ देखने में डर लगता है। छोटे हिस्से में बांटोगे, टॉपिक दर टॉपिक अलग करोगे तो आसान लगेगा। एक दिन सुनो, एक दिन का एक लक्ष्य बनाओ। जैसे मान लो आज का दिन है तो आज का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर रोज सुबह उठो, अपना एक टारगेट फिक्स करो। फिर से ध्यान से सुन लो, सफलता का मूल मंत्र यही है। रोज सुबह उठो, अपना एक टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। सफलता का मूल मंत्र, सुबह उठो, अपना एक टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। यानी एक दिन में एक लक्ष्य होना चाहिए। हर दिन सिर्फ एक छोटा टारगेट पूरा करो। जैसे आज अपना छोटा सा टारगेट बनाया, उसको पूरा कर लिया। कल एक छोटा सा टारगेट बनाया, उसको पूरा कर लिया। परसों एक छोटा सा टारगेट बनाया, उसको पूरा कर लिया। हर दिन एक छोटा छोटा टारगेट आपको बनाना है। अब ये टारगेट बनाए कैसे? आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम कहता है रोज का ईमानदार टाइम टेबल बनाओ। जब आप टारगेट अपना बना रहे हो, लक्ष्य बना रहे हो, तो आपके लक्ष्य में आपका टाइम टेबल शामिल होना चाहिए। और ये टाइम टेबल कैसा? ईमानदारी वाला। ये नहीं कि हाँ टाइम टेबल बना लिए हैं, आज फॉलो कर लिए, कल फॉलो कर लिए और फिर उसके बाद परसों से भूल गए। नहीं हो पाता सर, क्या करें? अरे होगा कैसे नहीं, होगा कैसे नहीं। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन अगर हो रहा है तो जान लगा दो। जाने मत दो यार।
जिस तरह के हालात हैं देश के, तुम अगर पढ़े लिखे नहीं ना, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आ जाओ आगे बताता हूं। तो एक रोज का एक ईमानदार टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल में समय कैसे बांटना है। केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे, फिजिक्स के लिए 2 घंटे, बायोलॉजी मैथ के लिए 2 घंटे और रिवीजन और ऑब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे। मतलब टोटल यानी 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। आज से 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करना है, इससे कम नहीं पढ़ना है। 1 घंटा ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। देखो, जैसे डॉक्टर का एक काम होता है इलाज करना, किसान का काम होता है खेती करना, है कि नहीं? ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना, वैसे विद्यार्थी का काम होता है पढ़ना। एक किसान अपने खेती करने के लिए समय नहीं देखता, रात दिन उसी में लगा रहता है। एक ड्राइवर अपनी ड्राइवरी करने के लिए समय नहीं देखता, जब उसको टाइम मिलता है, वो अगर काम पड़ गया तो लगातार भी वो 4-4 दिन गाड़ी चलाता है। एक डॉक्टर अपना पेशेंट देखने के लिए टाइम नहीं देखता, अगर वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो हो सकता है रात हो जाए, तो रात में भी वो इलाज करेगा। उसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपनी पढ़ाई करते वक्त समय नहीं देखना चाहिए। जो भी समय लग रहा है लगाओ, सिर्फ एक चीज के लिए समय देखो, 8 घंटे की नींद पूरी कर लो बस। नींद पूरी करने के बाद जो भी समय बचता है खाओ पियो पढ़ो बस, और कुछ भी नहीं करना मेरी जान, सिर्फ इतना करना है। ठीक है सर, 8 घंटे की ईमानदारी से पढ़ाई। चौथे नियम पे आ जाओ, रोज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर रोज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? जी हां, रोज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रोज आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में। 35 नंबर बहुत होता है मेरे दोस्त, 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो याद रखना, रोज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर दिन 50 ऑब्जेक्टिव जरूर करें। रोज डेली 50 ऑब्जेक्टिव आपको करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पूरा गेम बदल सकते हैं, पूरा खेल पलट सकते हैं, क्योंकि 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आधा का आधा पेपर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आता है, और ये 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डबल आते हैं, यानी 70 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 35 करने होते हैं। तो रोज डेली 50 ऑब्जेक्टिव आपको रिवीजन करना ही करना है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। मैं नहीं कहता एक दिन में 500 ऑब्जेक्टिव याद करो, ना ना ना, 50 ऑब्जेक्टिव। किसी भी चैप्टर को उठाओ, 50 ऑब्जेक्टिव रोज तुम्हें रखना है। देखो, ज्यादा ऑब्जेक्टिव ज्यादा स्कोर बनाएंगे, टॉपर लिस्ट में नाम आएगा। अगर तुम्हें 35 के 35 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं मान लो एग्जाम में, तो समझ लो तुम्हारा 35 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। ना राइटिंग उसमें जरूरत है, ना कुछ भी जरूरत है, सिर्फ टिक की जरूरत है। सही टिक किया, नंबर मिल गया। बहुत खतरनाक तरीके से नंबर मिलता है ऑब्जेक्टिव में। तो 50 ऑब्जेक्टिव रोज करना है। आज से 6 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि किसने कब फैसला लिया। जो आज फैसला ले लेगा, उसके आने वाले 6 महीने के बाद रंगत बदल जाएगी, अर्थात खुशी के आंसू। जिसने अगस्त में ही फैसला ले लिया और मेहनत की, वो अभी रोएगा, लेकिन उसके आंसू खुशी के होंगे कि वास्तव में मैंने कितनी मेहनत की, 6 महीने जीतोड़ मेहनत की, आज मैं बिहार बोर्ड का टॉपर हूं, स्टेट टॉपर हूं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं। एक बच्चा और रोएगा, उसके पछतावे के आंसू होंगे। जिसने सिर्फ वीडियो देखी और टालता रहा, वो भी रोएगा, लेकिन वो ये पछता रहा होगा कि काश इन 6 महीनों में मैंने पढ़ लिया होता। 6 महीने तो मेरे गुजर ही गए, 6 महीने। काश मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं भी टॉपर लिस्ट में शामिल होता। और याद रखना दोस्त, अगर तुम टॉपर्स की लिस्ट में नहीं हो तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको नहीं पूछेंगे। और याद रखना, अगर तुम टॉप कर जाते हो तो परिवार वाले छोड़ो, तुम्हारे गांव के स्कूल वाले तुमको पुरस्कार दे के बोलेंगे हमने पढ़ाया, हमारा बच्चा है। तुम्हारे घर वाले हमारा बच्चा है, तुम्हारे गांव वाले हमारे गांव का लड़का है, तुम्हारे परिवार वाले हमारे चाचा का लड़का है। न्यूज वाले माइक लगा के पूछेंगे भैया कैसे पढ़ाई करते थे, जो तुमने बता दिया वही पूरा बिहार फॉलो करेगा। मतलब ये सिर्फ किस पर निर्भर करता है? मात्र 6 महीने, बचे हुए 6 महीने पर। याद रखना, सफलता आज के फैसले से मिलती है, सफलता कल के फैसले से नहीं मिलती।
कि कल से कर लूंगा ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अगर आज अभी तुमने फैसला ले लिया तभी सफलता मिलेगी, कल पर टाल दिए तो टाल दिए। गलत सोच, अभी समय बहुत है। अगर तुम सोचते हो कि अभी 6 महीने बहुत समय है तो तुम गलत सोच रहे हो। सफलता कभी भी उनके पास नहीं जाती जो काम को टालते रहते हैं। तुमने टाल दिया कि अभी बहुत समय है तो समझ लो तुम सफल नहीं हो पाओगे। सही शुरुआत आज से नहीं शुरुआत करें। अगर आज तुमने किताब खोल ली तो फरवरी में तुम्हारे माता पिता गर्व से मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि हमारा बच्चा था, 6 महीने पहले इसने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, गुरु जी की वीडियो देखी, विजय बाबा की वीडियो देखी, इसके अंदर पोटेंशियल आया और आज टॉप कर गया। तो बस आपको यही करना है। कमेंट बॉक्स में भर दो, क्या तुम्हारे सीने में भी आग लग चुकी है? क्या तुम्हें भी लगता है कि अब तुम टॉप कर जाओगे? और किस चीज में तुम्हें दिक्कत है यह भी मुझे बता देना। मैंने पिछले बार कहा था कि तुमको यह बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। बेटा इस वाले वीडियो में कमेंट दबा के करो, बहुत जल्द 2-4-10 दिन के अंदर नोट्स वाली वीडियो तुमको दूंगा, नोट्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से नियम है जिनसे पढ़ करके बहुत जल्दी सफलता पाई जा सकती है, उनके तौर तरीके। बहुत ढेर सारी वीडियो लाने वाला हूं। क्या आप इन सब टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या फिर आपके मन में कोई टॉपिक चल रहा है जिस पर वीडियो चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।